हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एयरिंग विद शाहिद। अफगानिस्तान के काबुल में एक एयरपोर्ट है, हामिद करजाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एएम एयरलाइन का एक विमान उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था। एयरबस A340 मॉडल का प्लेन था। इस प्लेन को इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली जाना था। प्लेन में सारे यात्री सवार होने लगे, पर इन यात्रियों के अलावा एक और शख्स था जो सुबह से एयरपोर्ट की निगरानी कर रहा था, और यह शख्स महज 13 साल का बच्चा था। दरअसल यह बच्चा ईरान जाना चाहता था। 13 साल का यह बच्चा ईरान जाना चाहता था, और जब ये एयरपोर्ट में एंट्री करता है तो एएम को देखकर इसे ऐसा लगता है कि यह प्लेन अफगानिस्तान से ईरान की तरफ जा रहा है। फिर यह बच्चा एक ऐसी जगह तलाशने लगता है जिस जगह पे वो छुप करके ईरान जा सके। दरअसल अफगानिस्तान के किसी भी एयरपोर्ट में सिक्योरिटी सिस्टम उतनी टाइट नहीं है, उसकी दीवारें भी इतनी ऊंची नहीं है कि उससे आसानी से दूसरी तरफ नहीं जाया जा सके। काफी जगह तो अफगानिस्तान के एयरपोर्ट्स में सिर्फ फेंसिंग की होती है, तारों की फेंसिंग, जिससे इस पार से उस पार आप बहुत ईजिली जा सकते हैं। और जो दीवारें होती हैं वो कंक्रीट की दीवारें होती हैं, वेरी इजी टू क्रॉस। नतीजा, वो 13 साल का बच्चा भी एयरपोर्ट में दाखिल हो गया। छिपते छिपाते वो बच्चा KAM फ्लाइट तक पहुंच गया। यह भले ही बच्चा था, लेकिन इतनी समझ थी कि बिना टिकट के प्लेन में बैठने को नहीं दिया जाएगा। इसलिए प्लेन में घुसने का एक ही रास्ता था, और वह रास्ता था लैंडिंग गियर। प्लेन के टेक ऑफ से पहले छुपते छुपाते यह प्लेन के लैंडिंग व्हील तक पहुंच गया। फिर क्या लैंडिंग व्हील के मदद से वो व्हील के कंपार्टमेंट में दाखिल हो गया? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। इसके कुछ देर बाद सुबह के करीब 9 बजे प्लेन तेजी से रनवे पर रन करते हुए उड़ान भरा। वह बच्चा लैंडिंग व्हील के होल से सब कुछ देखकर यह अंदाजा लगा रहा था कि प्लेन रनवे पर है या टेक ऑफ कर गया। टेक ऑफ के बाद लैंडिंग गियर क्लोज हो गया। लैंडिंग गियर के क्लोज होने के बाद बहुत छोटा सा स्पेस बचता है। उस स्पेस में किसी तरह उस बच्चे ने अपने आप को समेट लिया। यह सफर 1.5 घंटे की होने वाली थी, और इसलिए वो बच्चा अब इस प्लेन के साथ 1.5 घंटे के सफर में उसी एक अवस्था में सिकुड़े हुए, अपने बॉडी को मरोड़े हुए रहने वाला था। इस पूरे जर्नी को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला, जब प्लेन टेक ऑफ करके हाईएस्ट एल्टीट्यूड को अचीव करता है। हाईएस्ट एल्टीट्यूड इस केस में 35,000 फीट है, ठीक है। तो पहला 10 से 15 मिनट जिसमें प्लेन हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे जा रहा है। दूसरा, उसी एल्टीट्यूड पे प्लेन को 1 घंटे तक उड़ान भरनी थी। और तीसरा, 10 से 15 मिनट जो प्लेन का आखिरी पड़ाव था, जिसमें प्लेन को अपने एल्टीट्यूड कम करते हुए नीचे आना था और लैंडिंग करना था। जैसे ही प्लेन टेक ऑफ करती है और 10,000 फीट तक पहुंचती है, यह पोजीशन और यह एल्टीट्यूड उस बच्चे के लिए जानलेवा हो सकता था, क्योंकि इस पोजीशन पे, इस एल्टीट्यूड पे एयर प्रेशर बहुत कम हो जाता है। इतना कम हो जाता है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है, नाक से खून आने लगते हैं। आपको मैं एक बात और बता दूं, 300 फीट की ऊंचाई पर ही टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, और ये प्लेन 30,000 फीट का एल्टीट्यूड टच करके 1 घंटे तक उसी एल्टीट्यूड पे उड़ान भरती है। यह बच्चे बहुत बड़ा खतरा से गुजर रहा था, इसमें इसकी जान भी जा सकती थी। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि जब प्लेन 10:20 में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में लैंड करता है, तो धीरे धीरे यह बच्चा उस लैंडिंग गियर से बाहर आता है, और यह बहुत चौंकाने वाली बात थी। ग्राउंड क्रू की नजर उस बच्चे पर पड़ती है। वो बच्चा किसी तरह से उतर रहे यात्रियों के बीच शामिल होने की कोशिश करता है, लेकिन ग्राउंड क्रू उसे पकड़कर अंदर ले जाते हैं और उससे पूछताछ की प्रक्रिया शुरू होती है। उसके जवाब सुनकर पूरे क्रू मेंबर्स की होशो हवास उड़ जाती है। चौंकाने वाली बात यह है कि यह बच्चा उस एक्सट्रीम कोल्ड को झेलते हुए, वो एयर प्रेशर का बहुत कम हो जाना, नाक से खून आना, इन सभी चीज़ों को झेलते हुए सही सलामत लैंड हुआ था। जब क्रू मेंबर्स और वहाँ के सिक्योरिटी स्टाफ इस बच्चे से पूछताछ करते हैं, तो उनको इस बच्चे की बात पे यकीन नहीं होता है। यह बच्चा बताता है कि यह काबुल का रहने वाला है और यह ईरान जाने वाला था, लेकिन गलती से गलत प्लेन में चढ़ करके यह दिल्ली आ गया। और फिर इसने बताया कि लैंडिंग गियर में छुप करके दिल्ली आया है।
ऑफिसर्स को ये यकीन नहीं हो रहा था और उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये बच्चा झूठ बोल रहा है। फिर ऑफिसर्स ने उस बच्चे से ये कहा कि तुम फिर से लैंडिंग गियर में छुप करके बताओ कि तुम किस तरीके से छुप करके भारत आए हो। दोस्तों, एक बात मैं आपको बता देता हूँ, लैंडिंग गियर में ठीक उतना ही स्पेस होता है जितना एक हैचबैक कार के डिक्की में होता है। आप यूँ समझिए कि एक वैगन आर कार के डिक्की की जितनी स्पेस होती है उतनी ही स्पेस इस प्लेन का लैंडिंग गियर के बाजू में होता है। अब यह बच्चा जब ये सब करके दिखा रहा था तो धीरे धीरे सिक्योरिटी स्टाफ्स को भी इस बच्चे पर यकीन आने लगता है। इस बात को मैंने बहुत ढूंढा गूगल पे कि क्या ऐसे इन्वायरमेंट में सरवाइव करना ये पॉसिबल है। जी हाँ, इस केस में 15 to 20% पॉसिबिलिटी है कि इंसान जिंदा बच जाए, लेकिन अगर कोई इंसान जिंदा भी बच जाता है तो वह मेडिकली फिट नहीं रह पाता। कोई अपना कॉन्शियसनेस खो देता है, तो कोई बेहोश हो जाता है, तो कोई ठंड से हाइपोथर्मिया का शिकार हो जाता है। बेहोशी की हालत में लैंडिंग व्हील जब ओपन होता है तो लैंडिंग व्हील में छिपा इंसान होश में ना होने की वजह से हवा में ही गिर सकता है और ऐसे में जाना तो तय ही है। लेकिन इस केस में कहानी बिल्कुल उलट थी। जब बच्चे के केस में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, यह तो मस्त एयरपोर्ट पे घूम रहा था। पर कैसे? दोस्तों, नॉर्मली मैं अपने वीडियोस में परफेक्ट रीजन बताने की कोशिश करता हूँ, लॉजिक देता रहता हूँ, रैशनल सोचता हूँ, लेकिन इस केस में लॉजिक कम और चमत्कार ज़्यादा लगता है। खैर, पहला कारण जो मुझे यह लगता है कि जब टेक ऑफ के बाद लैंडिंग व्हील क्लोज हो गया तब व्हील का डोर भी बंद पड़ गया। अब क्योंकि डोर लॉक हो चुका था इसलिए बाहर और अंदर का एक एयर सेपरेट हो गया। वो बच्चा डायरेक्ट एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर को नहीं झेल रहा था। मे बी उस छोटे से कंपार्टमेंट में इतना एयर प्रेशर मौजूद रहा होगा कि वह किसी इंसान को मरने ना दे। हालांकि व्हील्स में एक्सटर्नल एयर की सप्लाई नहीं होती है और वहां पर एक एयर लीकेज भी हो रहा होगा, इसलिए एयर प्रेशर अचानक से नहीं बल्कि धीरे धीरे कम हो रहा होगा। और इस प्रोसेस में होना तब शुरू हुआ होगा जब प्लेन तकरीबन 10 से 15,000 एल्टीट्यूड में ऊपर चला गया होगा। इस बात की कंफर्मेशन तो नहीं हो पाई है, लेकिन मुझे लगता है कि यह बच्चा 20,000 फीट के एल्टीट्यूड पर जाते जाते बेहोश हो ही गया होगा या अपना कॉन्शियसनेस खो चुका होगा। वो भी एक छोटा सा बच्चा था, इसलिए वह आसानी से बेहोश होकर हाइबरनेट में जा सकता था। ऐसे केस में यह होता है कि बॉडी उन्हीं अंगों में ऑक्सीजन सप्लाई करती है जो इंसान को सिर्फ जीवित रख सके। पूरी बॉडी मानो पैरालाइज हो जाती है और कम ऑक्सीजन और कम एयर प्रेशर की वजह से सोचने समझने की क्षमता भी टेम्पोरली चली जाती है। यह वही समय रहा होगा जब बच्चा -40 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को झेल रहा होगा। लेकिन दोस्तों, ये बच्चा उस एयर प्रेशर और इस -40 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रहा होगा। चूंकि ये इनडायरेक्ट कांटेक्ट में था, इनक्लोज्ड स्पेस में था, इसलिए इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा होगा। हो सकता है ये बेहोश हुआ हो या ये भी हो सकता है कि यह बेहोश नहीं हुआ हो। इस बच्चे से सिर्फ सवाल पूछ करके इसे छोड़ दिया गया क्योंकि यह महज 13 साल का एक नाबालिग बच्चा था। अगर इस बच्चे की जगह में कोई 18 साल या उससे ज़्यादा का व्यक्ति होता तो निहायत उसे अरेस्ट कर लिया जाता। लेकिन यह अफगानिस्तान के एयरपोर्ट एविएशन के लिए बहुत बड़ा सवाल उठाता है। कोई भी इंसान बिना बोर्डिंग पास के एयरपोर्ट के अंदर घुस जाता है। सिर्फ एयरपोर्ट के अंदर ही नहीं घुसता, पूरे सिक्योरिटी चेकिंग को बाईपास कर देता है। सिर्फ बाईपास ही नहीं करता है, जहां प्लेन रहता है उस एरिया में भी चले जाता है। सिर्फ वहां जाता ही नहीं है, सारे सिक्योरिटी स्टाफ से और क्रू मेंबर्स से छुपकर और ग्राउंड क्रू से छुपकर वो लैंडिंग गियर में छुप के बैठ जाता है। सिर्फ बैठ ही नहीं जाता है, वो वहां से उड़ान भरता है। उस बच्चे की जान भी जा सकती थी, -40 डिग्री सेल्सियस एयर प्रेशर इतना कम, लेकिन उड़ान भरता है और सेफली लैंड होता है। और फिर यहाँ लैंड होने के बाद वो उस कंपार्टमेंट से बाहर आता है और फिर नॉर्मल पैसेंजर्स के साथ मिलने की कोशिश करता है और फिर वो पकड़ा जाता है। दोस्तों, जस्ट इमेजिन अगर उस बच्चे की जगह कोई आतंकवादी होता और लैंडिंग गियर में बॉम्ब फिट कर देता, सुसाइड बॉम्बर्स, और प्लेन हवा में ही ब्लास्ट हो जाती तो कितने लोगों की जान जा सकती थी। अब इससे नुकसान ये होगा
कि एक नया आइडिया मिल गया पाकिस्तान के आतंकवादियों को कि प्लेन नए तरीके से हाईजैक कैसे करना है, बॉम्ब कहाँ लगाना है, कहाँ छुप करके जिहाद के नाम पे फट जाना है, क्योंकि पाकिस्तान इसमें बहुत आगे है। और पाकिस्तान के केस में ये जो सिक्योरिटी वाली चीज है ये -100 की तरफ जाती है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।